अभी हम लोग काम क्षेत्र में इतना कर दिए हैं कि लिखित में हमको बोलना पड़ रहा है। गिधौना में जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पर हम लोग पीसीसी किए हैं। सामान भी हम लोग कोई गलत नहीं लगा रहे हैं। जो बालू ईंट के लोग घर बना रहे हैं वही बालू ईंट हम लोग सामान काम में यूज कर रहे हैं। इसी तरह के मामलात या काम को लेकर इनके पास जाया जाता है तो ये सारा काम काज छोड़कर फ़ौरन हम लोगों की मदद करते हैं। साबिर साहब को भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वाकई आपके तरह नेता और आपके तरह ईमानदार जो है प्रतिनिधि की ज़रूरत है इस देश को और ख़ास करके हमारे इस क्षेत्र को। चेहरा थोड़ी पसंद होता है, काम पसंद होता है। तो आदमी चाह रहा है कि युवा है और युवा को कुछ करके दिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम पहुंचे हैं जिला पार्षद साबिर हुसैन के पास। आजकल क्षेत्र संख्या 46 चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले लोग ये समझते थे कि क्षेत्र में सिर्फ चुनावन होता है, लेकिन आज लोग धरातल पर काम देख रहे हैं। लोगों में बिल्कुल खुशी का माहौल है और लोग जो है उम्मीद भरी निगाहों से अपने पार्षद साबिर हुसैन को देख रहे हैं। योजनाएं जो लोग सुनते थे आज वो धरातल पर देख रहे हैं। जो लोग कानों कान सुनते थे वो आज ज़मीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ हैं साबिर हुसैन। हम बात करेंगे कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया। बहुत ही कम टाइम में सारी योजनाएं जो है धरातल पर इनका नज़र आ रहा है। बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लोगों ने हम पर भरोसा किया और जिला पार्षद हमको बनाया। अभी हम लोग काम क्षेत्र में इतना कर दिए हैं कि लिखित में हमको बोलना पड़ रहा है। साबिर साहब, बिल्कुल क्षेत्र में चर्चा है कि एक युवा ने बहुत कम उम्र में और बहुत कम टाइम में एक जो है एक परिवर्तन ला दिया, एक बदलाव ला दिया क्षेत्र में। हम लोग तो बदलाव लाए हैं, तो इसके लिए हम अपने अध्यक्ष ममता राय जी और उनके पति गप्पू राय जी को देना चाहते हैं, जिन्होंने इस साल भी हम लोग को सोच से ज़्यादा क्षेत्र में काम दिए। आपके ज़बानी जानना चाहेंगे कि कौन कौन योजना जो है बिल्कुल सुचारू रूप से ज़मीन पर उतर गया है। हम लोग अभी फर्स्ट जो हमारा काम था जगीरा मस्जिद के पास हम लोग पीसीसी किए हैं। उसके बाद में पुनैया में ही हम लोग जो हाई स्कूल है वहाँ पीसीसी किए हैं। कदमुआ गांव में वहाँ पर हम लोग हजारी प्रसाद के दरवाजे पर वो भी पीसीसी किए हैं। उसके बाद में गिधौना में जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पर हम लोग पीसीसी किए हैं। अभी आपके भेलवा बाज़ार पर सामुदायिक शौचालय बना है। ननौरा गांव बाज़ार है, वहाँ बाज़ार पर हम लोग यात्री सेट बनाए हैं। अभी मधुबनी जो श्मशान घाट है, विजय मधुबनी जो घाट है, वहाँ पर हम लोग सौदागिरी बनाए हैं। उसके बाद में हमारे गांव में एक पुल जो नाला था वो टूट चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो हम लोग बनाए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग चंपापुर हमारे गांव से जाने वाला सड़क है, उसमें यात्री सेट का निर्माण हो रहा है। आपके घोड़ासान से विजय से घोड़ासान जाने वाली रोड में राजवाड़ा में यात्री सेट का निर्माण हो रही है। अभी हमारे गांव पड़िया में जो हमारे गांव करीटोला है वहाँ पर भी एक नाला निर्माण होने जा रहा है। आपके गुआ में हम लोग कब्रिस्तान से रोड को जोड़े हैं, पहले वहाँ रोड नहीं थी, रोड को हम लोग बनाए हैं। और ये बताइए साबिर साहब, अपकमिंग योजना कौन है, आने वाला जो योजना कौन कौन आपका है? नया अभी जो 2-3 काम जो होने जा रहा है, जो हमारे गांव से सपा को जोड़ने वाली सड़क को मिट्टी भराई होने जा रही है, और हमारे गांव से भेलवा को जोड़ने वाली सड़क में वो भी मिट्टी भराई कार्य होने जा रही है। अभी 3 जो नहर है पैन वो सफाई कराने जा रहे हैं। चंपापुर खास में है, एक गुआ में है और एक हमारे विजय में जो नहरी है। वो 4-5 योजना और हैं, जैसे बालापुर कब्रिस्तान का बाउंड्री करने जा रहे हैं। पब्लिक का सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है? पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट है। जहाँ भी योजना लिए हैं लोग खुद खड़ा होकर और सामान का देख रेख भी लोग कर रहे हैं। सामान भी हम लोग कोई गलत नहीं लगा रहे हैं। जो बालू ईंट के लोग घर बना रहे हैं वही बालू ईंट हम लोग सामान काम में यूज कर रहे हैं। साबिर साहब, एक गंभीर सवाल है। लोग आरोप लगाते हैं प्रतिनिधियों पर कि जो भी काम होता है ठोस काम नहीं होता है, डुप्लीकेट काम होता है, यानी कि भ्रष्टाचार के शिकार हो जाता है काम, यानी गुणवत्ता जो उसमें भरपूर तरह से नहीं दे पाते हैं प्रतिनिधि लोग। सवाल होता है आपके क्षेत्र में क्या कुछ है? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग ही अपने मर्जी से सामान खरीदता है, लोग लगवाते हैं। एक जगह ऐसा हुआ भी था कि हम जब बालू हमारी ट्रक गिर रही थी
वहाँ लोगों ने कहा कि ये बालू नदी का है। हमने भाई नदी का बालू ट्रक पे नहीं आता, वो इसमें लोग जो लोकल बालू रहता है लोग ट्रैक्टर से लाता है, लॉरी से लाता है। वो बालू हम लोग जौनपुर से मंगाए थे, जो यहाँ तैयारी से हम लोग खरीद के लाते। बाद में एक दुकानदार ही आके बोले कि भाई ये बालू नदी का है, ये लगा सकते हैं। किसी घर जुड़वा रहा लोग प्लास्टर कर रहा है, तो कोई बात नहीं, सब लोग आने का अच्छा काम हुआ। छड़ के लिए भी था, जितना वहाँ हमारा एस्टिमेट में था वो हिसाब से छड़ लिए और लगाए, इधर से ट्राई कर। हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई आपत्ति। लोग पहले जो पार्षद थे आपके 20 साल से लगातार कब्जा जमाए हुए थे अपने से, कोई काम नजर नहीं आता था, तो आपको इतना योजना कहाँ से मिल जा रहा है, आप कैसे कर पा रहे हैं? जैसे योजना पहले भी था, लोग काम नहीं कराए हैं या अपने पैसा नहीं लगाने की वजह से लोग योजना को लेकर नहीं आए। क्योंकि काम तो पहले एडवांस किया जाता है और उसके बाद तब पेमेंट आता है, 2 महीना 4 महीना समय लगता है पेमेंट। तो हम लोग अपना पैसा एडजस्ट करके हम लोग काम करा रहे हैं, उधार लेकर करा रहे हैं चिमनी वाले से, लेकिन अपने क्रेडिट पर लेकर हम लोग काम करा रहे हैं। उसके बाद जब हमारा योजना फाइनल हो रहा है तो हमको पेमेंट आ रहा है। रहा बात काम का, तो हर योजना शुरू से आ रहा है। अभी इधर आने पर नया कुछ काम बढ़ के आया है। जैसे योजना पहले जो था उससे कुछ योजना बड़ा है, लेकिन हम लोग काम लगभग अब तक 27-28 योजना हम 1 साल में कर चुके हैं। साबिर साहब, आखिरी सवाल ये कि आपके क्षेत्र संख्या 46 के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? 5 साल में लगभग 100 पार कर जाएंगे, सेंचुरी हमारा योजना पार हो जाएगा। सेंचुरी लगा दीजिए लगा। और लोग याद रखेगा कि साबिर हुसैन को जिला परिषद को हम लोग चुने थे, तो वो सिर्फ नाम नहीं काम करके दिखाया और मेरा काम बोलेगा। देखिए, हमारे साथ हाफिज सद्दाम साहब हैं जो इन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। कैसा लग रहा है आपके क्षेत्र में काम बोल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा हम लोगों को फील हो रहा है पहले के बनिस्बत। इसलिए हम लोगों ने जो उम्मीद रख के इनको चुना था कि साबिर साहब जब आएंगे तो इंशाअल्लाह अच्छा काम होगा, क्षेत्र का विकास होगा। और अक्सर बस्तियों से यही खबर आ रही है कि वाकई साबिर साहब को और पहले आना चाहिए था। ये काफ़ी आने में विलम्ब कर दिए, देरी हो गई। पहले आए रहते तो बहुत सारा जो है काम हुआ रहता और ये हमारा क्षेत्र जो है काफ़ी आगे चला गया होता। लेकिन चलिए, लेट से ही सही, मगर एक उम्मीद, नई उम्मीद हम तमाम लोगों के दिलों में जो है जगा रहे हैं। और हम सब क्षेत्रवासी इनसे काफ़ी संतुष्ट है, खुश है। कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। किसी तरह के मामलात या काम को लेकर इनके पास जाया जाता है तो ये सारा काम काज छोड़कर फ़ौरन हम लोगों की मदद करते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे कोई इनको बहस नहीं रहता है। हर आदमी के लिए खुल के सामने आते हैं, चाहे इनका निजी अपना जो है कोई नुकसान हो जाए या इनका खुद का निजी काम जो है ये पीछे चला जाए, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को मदद करने में आगे बढ़ते हैं। वादा किए थे चुनाव से पहले, वो धरातल पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी नमाज वमाज पढ़ने जाने में, या उधर जो है रेलवे की तरफ जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। बहुत सारे परेशानियों का हम लोगों ने सामना किया। बहुत सारे नेताओं को जाकर हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो पीसीसी का थोड़ा सा काम बाकी है उसको करा दीजिए, मगर किसी ने नहीं सुना। और साबिर साहब जो जिला परिषद, इनसे रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया, कहा कि रिक्वेस्ट नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। चलिए हम सबसे पहले आपको जो है जगीराह गांव से ही काम को शुरू करते हैं। और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शानदार काम किया, तो बढ़िया 1 नंबर ओरिजिनल मटेरियल के साथ जो है काम किया है इन्होंने। इसके लिए साबिर साहब को भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वाकई आपके तरह नेता और आपके तरह ईमानदार जो है प्रतिनिधि की ज़रूरत है इस देश को, और ख़ास करके हमारे इस क्षेत्र को। हम तो ये चाहेंगे कि बार बार साबिर साहब ही जिला परिषद बने। नेताजी के साथ साथ बिल्कुल रह रहे हैं। देखिए, रहने का कारण ये है कि अभी तक इनके जैसा नेता नहीं आया कोई। मान के चलिए, चुनाव से पहले तो बहुत लोग जो है कि वादा करके जाता है ये कर देंगे वो कर देंगे। हम लोग जहाँ से बिलम्ब करते हैं कोठी जगीरहा मस्जिद के पास, वहाँ का रोड जो है कि 5 साल पहले से बिल्कुल ख़राब था। कोई बाइक वगैरह कुछ साइकिल से नहीं चल सकते थे उस पर। जो पहले के विधायक थे फैसल रहमान साहब, उनसे 10 बार हम लोगों ने कंप्लेन किया, आज करा देंगे कल करा देंगे, नहीं करवा। लेकिन इनको जो है कि हम लोग वोट दिए, ये जीते भी, और जीतते ही फर्स्ट काम वही किया। मान लीजिए, लोगों का चेहरा थोड़ी पसंद होता है, काम पसंद होता है। तो ये खरा उतरेंगे और हमको उम्मीद है कि आगे भी ठीक रहेंगे। क्षेत्र संख्या 46 में काफ़ी चर्चा है साबिर हुसैन का। ठीक है, इनका काम अच्छा है और लोगों में ज़्यादा ही इनका नाम चल रहा है। 20 साल जो है लोगों ने परिणाम पे ही गुजारा किया है। हाँ, परिणाम पर ही संतुष्ट है। अभी तो आदमी चाह रहा है कि युवा है और युवा को कुछ करके दिखाए।
बुरा आदमी का काम ही नहीं है। ये साबिर हुसैन है, क्षेत्र संख्या 46 के पार्षद हैं। इस उम्मीद और जिस चाह से लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, बिल्कुल खड़ा उतर रहे हैं। आगे भी क्या होगा पूरा नजर बना रहेगा। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीला चंपारनी।